हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंकास फिजिक्स क्लासेस। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। उससे पहले हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स निपटाएंगे और उससे भी पहले हम पिछली बार का टॉपिक रिवाइज करेंगे। तो पिछली बार का जो टॉपिक मैंने लिया था वो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक था, जिसमें हमने कंसिडर किए थे दो प्लेट्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उसके बीच में रखा था हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखती हूँ तो क्या होता है कि कैपेसिटर को मैं देती हूँ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, E0 है ना। तो यहाँ पर E0 इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप की जाती है। अब क्या होगा कि इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, क्या होगा कि ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रही हूँ है ना, उसकी वजह से कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या होगा, पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये जो स्लैब है ना, ये मटेरियल है ना, तो इसके जो अपोजिट फेसेस होते हैं उसमें इक्वल और अपोजिट चार्जेस क्या हो जाते हैं, इंड्यूस हो जाते हैं। और इन्हीं चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस चार्ज बोलते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। और इसी इंड्यूस चार्ज की वजह से, इसी इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है, जिसे हम कहते हैं ईपी। देखिए हम क्या प्रोवाइड कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन थी कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर बी तक। और यहाँ पर इस अपोजिट फेसेस में जो चार्जेस डेवलप हो रहे हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। देखिए ई की, E0 की इस डायरेक्शन पर है, और ईपी की जो डेवलप हो गई है, जो इंड्यूस हो गई है, वो किस डायरेक्शन पर है, अपोजिट है। तो इस वजह से हम जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इनसाइड दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इक्वल्स टू, वो कितनी हो जाती है, E0 में मैं EP माइनस कर देती हूँ है ना। तो E0 में EP माइनस कर देती हूँ, दैट इज अप्लाइड माइनस इंड्यूस। तो ये हो जाती है हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलराइट, अब हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज जस्ट इन रेशियो of applied electric field E0 and the net electric field। देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इक्वल्स टू E कितना था, E0 में अगर मैं EP माइनस कर रही हूँ, क्यों इन दोनों को माइनस कर रही हूँ, क्योंकि देखिए इसका यहाँ पर मैं लगा कितना रही हूँ E0, और इंड्यूस कितना हो रहा है EP, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, माइनस है, अपोजिट है ना। इसकी वजह से जो नेट होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेशियो लेना है हमें वो किस किस के बीच का लेना है, तो हमें लेना है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हम प्रोवाइड कर रहे हैं E0 एंड डिवाइडेड बाय द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो इसे बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट छोटे से टॉपिक पे, दैट इज पोलराइजेशन वेक्टर, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर ये जो रेशियो है दैट इज इक्वल्स टू के है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की का जो सिंबल है वो के है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज पोलराइजेशन वेक्टर। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम। क्या होता है ये, तो द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ना, कितना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो रहा है एक यूनिट ऑफ वॉल्यूम में ऑफ पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज नोन एज पोलराइजेशन वेक्टर। ठीक है, सिंबल क्या है इसका, तो P में आप लोग वेक्टर लगा देंगे, ये हो जाएगा सिंबल। एंड व्हाट इज दिस मेजर, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये क्या मेजर करता है, मेजर करता है डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो अब चलते हैं हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या बोलता है कि जो पोलराइजेशन वेक्टर होता है ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, होता है पोलराइजेशन वेक्टर। तो ये जो पोलराइजेशन वेक्टर होता है वेरीज डायरेक्टली विद द इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा पोलराइजेशन वेक्टर होगा। ठीक है, कॉन्स्टेंट हटाएंगे पोलराइजेशन का, यहाँ पर कांस्टेंट हटाएंगे और लगाएंगे इज इक्वल्स टू, लगेगा एक सिंबल दैट इज ससेप्टिबिलिटी है ना। तो ये इसे जो सिंबल होता है यहाँ पर इसे बोला जाता है साई, एंड E इज फॉर इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल एंड ससेप्टिबिलिटी है ना, ये हो जाएगा सिंबल साई E। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट लगेगा यहाँ पर। और व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नॉट, दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और E हो जाएगा। ठीक है, E0 हटा दीजिएगा आप लोग। अब हो जाएगा ससेप्टिबिलिटी को यहीं पर रहने दूंगी, तो हो जाएगा इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल्स टू P वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट E। ठीक है, तो अब देखिए ससेप्टिबिलिटी है क्या, तो ये ससेप्टिबिलिटी है क्या समझाती हूँ मैं। दिस इज द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन इन रिस्पॉन्स टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड।
क्या होता है कि कितना हम जब भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को, स्लैब को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखती हूँ तो हाउ मच इट गेट्स इलेक्ट्रिक पोलराइज, है ना। तो कितना ये पोलराइज हो जाता है, इसको कौन बताता है, इसका डिग्री ऑफ पोलराइजेशन इन रिस्पॉन्स टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो कितना मैं अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही हूँ, कितना हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं और उसके रिस्पॉन्स में कितना पोलराइजेशन हो रहा है, कितना डिग्री ऑफ पोलराइजेशन हो रहा है, ये कौन बता रहा है, तो ये ससेप्टिबिलिटी बता रहा है, ठीक है। और कैसी क्वांटिटी है, तो ये है एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, तो हमें फाइंड करना है, एक रिलेशन निकालनी है हमें। तो किस किस के बीच की रिलेशन निकालनी है, तो हमें इस के जो कि हमने पढ़ा था अभी, क्या पढ़ा था, के होता है एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सिंबल है के, और उसके बीच में और ससेप्टिबिलिटी के बीच में हमें क्या निकालना है, एक रिलेशनशिप। डायग्राम को देखेंगे हम लोग, तो डायग्राम में हम लोगों ने देखा था कि जो ईपी है ना, ये ईपी क्या है, बी द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप इन द स्लैब, है ना। तो ये जो पट्टिए में, स्लैब में, या फिर मटेरियल बोल दो डाइलेक्ट्रिक का, उसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, ये ईपी से हम डिफाइन करेंगे इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और कितना हम दे रहे हैं वो E0 था। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा, मैंने आप लोग को बार बार बताया, तो वो कितना होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू अप्लाइड माइनस इंड्यूस, दिस इज माई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज आर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, ईपी को मैं यहीं पर रहने दूंगी, ईपी विल बी इक्वल्स टू, देखिए ईपी हम लोगों ने पढ़ा है अभी कि ईपी किसके इक्वल होता है, तो ईपी वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा पी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं वही चीज़ लिखूंगी कि सिग्मा पी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट की इक्वल्स टू होता है। अब देखिए यहाँ पर हमें पता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर है किसके इक्वल होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस पोलराइज चार्ज के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इस सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द पोलराइज कितना होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी की इक्वल मैं मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर लिख सकती हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर क्या था, तो पी वेक्टर था, ठीक है। तो यहाँ पर पी वेक्टर लिख दूंगी मैं एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट लिख दूंगी मैं, क्यों, क्योंकि सिग्मा पी किसके इक्वल हो जाएगा, पी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ई लिखूंगी मैं, ई, यही इक्वेशन को मैं अगेन लिख रही हूँ, ई नेट इज इक्वल्स टू E0 एंड माइनस ईपी की जगह क्या लिख दूंगी, पी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोगों ने अभी पी की डेफिनेशन पढ़ी है ना, एक फॉर्मूला हम लोगों ने पी का भी पढ़ा कि पोलराइजेशन वेक्टर किसके इक्वल होता है। मैं रिवाइज करवा देती हूँ आप लोगों को कि पोलराइजेशन वेक्टर होता है ससेप्टिबिलिटी साई ई, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, ऑलराइट, मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, एप्सिलॉन नॉट एंड ई, ऑलराइट, ये हम लिख लेंगे। तो हमारी जो टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, देखिए हम लिखेंगे E विल बी इक्वल्स टू, अगेन मैं इसी इक्वेशन को लिख रही हूँ बार बार, ठीक है, समझिएगा। E इज इक्वल्स टू E0 ऐसे ही लिखूंगी, माइनस इसकी जगह पर क्या लिख दूंगी, ससेप्टिबिलिटी E एप्सिलॉन नॉट E एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो हमारे पास बचेगा दैट विल बी E इज इक्वल्स टू E0 माइनस ससेप्टिबिलिटी एंड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी E, ऑलराइट। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इस पूरी इक्वेशन को बाय E। तो यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करूँगी इस पूरी इक्वेशन को बाय E, तो देखिए E को E से डिवाइड कर दूंगी तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू E0 को भी E से डिवाइड करूँगी माइनस, ठीक है। यहाँ पर समझेंगे कि ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, ठीक है। और वो E से E क्या हो जाएगा, अगेन देखिए यहाँ पर अगर मैं E लगा दूंगी तो E से E अगेन क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी अलोन बचेगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, 1 इज इक्वल्स टू, हमने पढ़ा हुआ है, देखिए इसमें मैंने जो आप लोगों को बताया था छोटे छोटे से टर्म्स वो ही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे बताया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाज इक्वल्स टू E0 बाय E, तो E0 बाय E की जगह पर मैं क्या लिखूंगी, K, है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड माइनस ससेप्टिबिलिटी E, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी को यहीं पे रहने देते हैं एंड आर इक्वेशन विल बी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल्स टू K, ठीक है, क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पर ये जो टर्म है, यहाँ पर ये जो मुझे रिलेशन मिल रहा है किस किस के बीच मिल रहा है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की टर्म्स में मिल रहा है एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन।